हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन का है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। ये लास्ट क्वांटम नंबर है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ms। अब आप यहाँ पर देखिए कि इसके अंदर आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज द स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। तो आप यहाँ पर देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन आप फॉर एग्जांपल कंसिडर कीजिए, ये इसका जो है एक्सिस है। तो इस एक्सिस पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, ये रोटेट होता है अपने ही जो है एक्सिस पर जो है ये स्पिनिंग करता है। और ये स्पिनिंग जो है दो डायरेक्शन में होगी। एक डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, दिस इज़ द क्लॉकवाइज रोटेशन, और दूसरी जो डायरेक्शन होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये स्पिनिंग है इलेक्ट्रॉन की जो होगी, ये आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर में। तो दिस इज़ द क्लॉकवाइज रोटेशन, और आप इसको जो है राइट हैंड रोटेशन कह सकते हो। दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, जिसको आप लेफ्ट हैंड रोटेशन भी जो है कह सकते हो। तो एन इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो है एक्सिस है, और उस एक्सिस पर ये इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन करता है, ये घूमता है। तो द टू ओरिएंटेशंस विच द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन टेक अप गिव्स राइज टू द स्पिन स्टेट्स which can be distinguished from each other by spin quantum number ms। तो ये चीज़ जो है आपको स्पिन क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन देगा। तो ये जो है आपको जो स्पिन स्टेट होगी, जो एंगुलर मोमेंटम है, वो आपको जो है स्पिन क्वांटम नंबर से जो उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये स्टेट जो आपको दो अलग अलग टाइप की होगी। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज़ आइदर +1/2 और इट मे बी -1/2। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो राइट हैंड रोटेशन है, जिसको आप क्लॉकवाइज कह रहे हो, उसका स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा दैट इज़ +1/2 होगा। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, जो लेफ्ट हैंड रोटेशन है, इसको आप जो है -1/2 इसकी जो है वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है कैलकुलेट करोगे। द टू स्पिन स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 एरोज। तो यहाँ पर जो है दो डिफरेंट एरोज से जो है आप इस स्पिन स्टेट को जो है रिप्रेजेंट करोगे, जिसमें एक एरो जो है इस तरह से होगी, दिस इज अपवर्ड। ये जो है अपवर्ड जो है पॉइंटिंग अप, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो है ये स्पिन स्टेट है, और दूसरी होगी डाउनवर्ड। दैट इज पॉइंटिंग डाउन। तो इस तरह से जो है आप ये देखोगे कि अगर दो इलेक्ट्रॉन आप कंसिडर करते हो, तो वो दो इलेक्ट्रॉन जो एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, तो उन दोनों की स्पिन जो है एक दूसरे से अपोजिट होगी। तो ये चीज़ उसी वक्त पॉसिबल होगा कि किसी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन उसी वक्त एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं व्हेन देयर स्पिन क्वांटम नंबर्स आर अपोजिट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक पॉइंटिंग अप और एक एरो जो है पॉइंटिंग डाउन है। तो इस तरह से अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन से हम जो है एरोस को जो इंडिकेट करते हो। तो एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप कोई एक सिंगल ऑर्बिटल कंसिडर कीजिए, तो उसके अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स। और ये जो रूल है, इसको आप जो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहोगे। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो है 1s ऑर्बिट है, 1s ऑर्बिटल है। तो इस 1s ऑर्बिटल के अंदर जो है फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है अपवर्ड होगी और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है डाउनवर्ड होगी। तो इस तरह से दीज 2 इलेक्ट्रॉन विल प्रेजेंट इन द सेम सब शेल व्हेन देयर स्पिन्स आर अपोजिट। तो ये उसी वक्त पॉसिबल होगा। आप ऐसे इसको जो है रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि चलो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है सेम स्पिनिंग अपवर्ड डायरेक्शन में, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन जो है सेम स्पिनिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों कंडीशन जो है पॉसिबल नहीं है।
ये वाली कंडीशन जो आपको जो है पॉसिबल मिलेगी। तो इस तरह से ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं जिसकी बेसिस पर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जो है बहुत इजीली जो है डिफाइन कर सकते हो, बहुत इजीली जो है डिस्क्राइब कर सकते हो। फिर से मैं एक मरतबा रिवाइज करता हूँ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। Then azimuthal quantum number gives the information about the subshell, that is S, P, D or F, and the magnetic quantum number gives the information about the proper orientation of the electron or the orbit in which the electron is present, and spin quantum number gives us the information about the spinning of the electron, whether it spins right hand side or clockwise और लेफ्ट हैंड साइड और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से ये जो है 4 क्वांटम नंबर्स की बेसिस पर आप बहुत इजीली किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल लोकेशन जो है पता कर सकते हो। तो ये जो है इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। तो 4 क्वांटम नंबर हमने इसमें स्टडी किया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसके बाद जो है कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को वो कौन से ऑर्बिट और कौन से ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो लेट अस सी, बस 1 या 2 एग्जांपल हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास में है जिसकी वैल्यू n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 है। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। इस पर से आपको पता करना है कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट और कौन से ऑर्बिटल यानी कि सब शेल में प्रेजेंट है। तो आप देखिए n इज इक्वल टू 3, मतलब ये 3rd ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3। अब आपको मैंने बताया था कि L इज इक्वल टू 0, दिस इज S, L इज इक्वल टू 1, दिस इज P, L इज इक्वल टू 2, दिस इज D, एंड L इज इक्वल टू 3, दिस इज F। तो इस तरह से जो है आप ये शॉर्ट जो चार्ट आपके पास में है, इस पर से बहुत इजीली आप जो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो ऑर्बिटल कौन सा हो सकता है, वो सब शेल कौन सा हो सकता है। तो अब आप देखिए L इज इक्वल टू 2, मतलब ये कौन सा होना चाहिए, 3D। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ जाना चाहिए, दैट इलेक्ट्रॉन मस्ट गो इनटू 3D ऑर्बिट। तो इस तरह से आप जो है बहुत इजीली ये 2 नंबर्स पर से जो है बहुत आसानी से जो है पहचान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है कौन से ऑर्बिट और कौन से सब शेल के अंदर जो है प्रेजेंट है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ E1। इलेक्ट्रॉन 1 जो है इसकी n की वैल्यू जो है 2 है और l की वैल्यू आपको मिलती है 2, और इलेक्ट्रॉन 2 जो है ये आपको n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 0 है। आपको पता करना है कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट और कौन से ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है n इज इक्वल टू 2 लेता हूँ इलेक्ट्रॉन 1 के लिए, तो ये मैं लिखता हूँ 2। अब l इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पर आप देखिए सॉरी l इज इक्वल टू 1 कंसिडर कीजिए इसको, l इज इक्वल टू 1। तो l इज इक्वल टू 1 पर देखिए ये p है, मतलब पहला जो इलेक्ट्रॉन आपके पास में एक मैंने एग्जांपल लिया है, तो इलेक्ट्रॉन 1 विल गो इनटू 2p ऑर्बिट। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप इन नंबर्स पर से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब इलेक्ट्रॉन 2 का लोकेशन हम देखते हैं, n इज इक्वल टू 4 है, मतलब यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ, l इज इक्वल टू 0, मतलब ये s में है। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 2 की जो लोकेशन है वो 4s में होगी। तो इस तरह से आपके पास जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो मौजूद है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो स्पीसीज़ है, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि उसके पास में उस मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन की E1, E2, E3, E4, E5 के ये प्रॉपर जो है नंबर्स आपको मिलेंगे, और उन नंबर्स की बेसिस पर आप बहुत इजीली ये बता सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट और कौन से सब शेल के अंदर जो है प्रेजेंट है। तो आपकी बुक में भी जो है इसका जो है एक पर्टिकुलर चार्ट बना हुआ है, वो चार्ट को जो है आप देखकर इजीली जो है पता कर सकते हो कि इसके अंदर जो है कौन से ऑर्बिट्स में कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसका प्रॉपर लोकेशन जो है क्या हो सकता है।
तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये क्वांटम नंबर का जो टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल जो है स्टडी करेंगे कि SPD ऑर्बिटल्स की जो है शेप्स क्या होते हैं। उसके बाद जो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ऑफ बॉब प्रिंसिपल है और हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। ये सारी चीज़ें हम जो है 1 बाय 1 जो है स्टडी करने वाले हैं। ओके, वी स्टॉप हियर।